बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 3 मार्च है। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे जी। चीनी वजारत ख़ारजा की तर्जुमान है मांग, उनका एक लेटेस्ट बयान आया है पाकिस्तान के कर्ज़ों के हवाले से। वो क्या कहती हैं, हमारे वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब क्या कहते हैं, उनकी कारकर्दगी तो आपके सामने ही है। उन्होंने डॉलर को 170-78 पर लेके जाना था और अब डॉलर जो है वो 290-95, और ओपन मार्केट का तो आप पूछे ही ना, डॉलर मिल ही नहीं रहा है। पाकिस्तान बेसिकली डिफ़ॉल्ट हो चुका है। और अब हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब और मरीम नवाज़ जो कि पार्टी की सदर बन चुकी हैं, वो क्या कहती हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं और जो जस्टिस हज़रात हैं, उनको धमकियां दी जा रही हैं जी ये फ़ैसला देने के ऊपर। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को कौन धमकी दे सकता है? इससे बड़ा पाकिस्तान में कौन सा ओहदा है? पाकिस्तान में 3 या 4 सबसे बड़े ओहदे होते हैं, एक आर्मी चीफ़ का, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, दूसरा प्रेसिडेंट का और चौथा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। अब अगर आप सोच लें कि अगर पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ही महफूज नहीं है और उनको धमकियां दी जा रही हैं, उनको धमकाया जा रहा है, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, तो ये कौन कर सकता है? किसमें इतनी ताकत है? पाकिस्तान का चीफ जस्टिस ही महफूज नहीं है, वो एक अगर अवाम के मुफाद में जाकर या आइन के मुताबिक फैसला देता है तो वो बंदा ही महफूज नहीं है, उसको धमकियां दी जाती हैं। फवाद चौधरी साहब इसके ऊपर क्या कहते हैं ये आपके सामने रखेंगे, और अब वो आगे क्या लाहे अमल अपनाने जा रहे हैं अब वो आपके सामने रखेंगे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन जी यूएसए में ये काम करते हैं। इनका पाकिस्तान में जो पिछले 10-11 माह में पाकिस्तान में जो एक पाकिस्तानियों के साथ और सहाफ़ियों के साथ, बड़े बड़े कुछ लोगों के साथ, पाकिस्तान में सेनेटर तक को नहीं बख्शा गया, उनको उनकी वीडियोस बनाई गई, उनको नंगा किया गया, उनके पोते पोतियों के सामने मारा गया। तो पाकिस्तान में जो पिछले 11 माह में हुआ, उसके लेकर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो है वो क्या कह रही हैं। अब किस किस जो है फोरम के ऊपर पाकिस्तान की सुबकी नहीं हो रही। मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई भी दुनिया का ऐसा फोरम हो जिसमें पाकिस्तान की सुबकी ना हो रही। जो पिछले 11 माह में इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो जो किया है, जो इनके कारनामे थे, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर जी डॉलर जो है वह तकरीबन 20 रुपये बढ़ चुका है, और उसकी वजह से पाकिस्तान के जो कर्जे हैं उनमें 2000 अरब रुपए का जो है इजाफा हो चुका है। यानी कि आवाम को जो है सीधा सीधा 2000 अरब रुपए का नया टीका लगा दिया गया। और ये कहाँ से पैसा निकाला जाएगा? ये पाकिस्तानियों की हड्डियां जो हैं चूसी जाएंगी, पाकिस्तानियों का गोश्त जो है उनके जिस्म से खींचा जाएगा, तो फिर ये पैसा निकाला जाएगा। और पिछले 11 माह में ये हुकूमत ने सिर्फ यही काम किया है, इन्होंने कोई रिलीफ का काम नहीं किया। इनके जो दावे थे, जो इन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया पर कुछ लोग बिठाए हुए हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं, नून लीग जो है वो मुल्क को संभाल लेगी। और अभी नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन से ताज़ा बयान दे रहे हैं कि जी अगर मैं होता तो मुल्क हवाओं में होता। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि मुल्क जो है बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा होता और हम जो है मुल्क को संभाल सकते हैं। तो इनके जो दावे थे पिछले 11 माह में आप सब लोगों ने देख लिए हैं। और मरीम नवाज़ कहती हैं कि जी ये हमारी हुकूमत नहीं है, शहबाज शरीफ साहब उनके चचा हैं। एक तरफ तो चचा को कहती हैं कि जी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, हम मुल्क को मुश्किलात से निकालें, दूसरी तरफ ये भी कह देती हैं कि जी ये हमारी हुकूमत नहीं है, नवाज शरीफ साहब आएंगे तो हमारी हुकूमत होगी। तो इनके इत्तेहादी भी जो है इनसे नाराज़ हो चुके हैं। एएनपी के जो सेनेटर हैं उमर फारूक साहब, उन्होंने भी कहा है कि जी हम इनके साथ अब नहीं चल पाएंगे, इनके वादे झूठे थे, इन्होंने पाकिस्तान को तबाही के धाने के ऊपर ला खड़े कर दिया। वो भी रुदात सुनाएंगे आपको, उन्होंने एयरवाई को इंटरव्यू दिया है। तो अब चीनी जो वजारत ख़ारजा है जी, वो कहते हैं कि जी चीनी वजारत ख़ारजा की तर्जुमान मांग के आलमी खबरसां अदारे ब्लूमबर्ग के जो है इंटरव्यू दिया उन्होंने। तो वहाँ उनसे सवाल किया गया कि जी चीन क्या पाकिस्तान की माली इमदाद जो कर रहा है ये जारी रखेगा? तो उन्होंने कहा कि जी हम एक बड़े पुराना और दरीना ताल्लुक़ है हमारा पाकिस्तान के साथ, हम उनकी इमदाद पहले भी करते हैं और आगे भी उनकी इमदाद जारी रखेंगे। लेकिन इसमें एक अहम मामला जो है वो आपके सामने रखेंगे, जो पूरी दुनिया के सामने हमने रखना है, कि पाकिस्तान और बहुत सारे तरक्की पजीर ममालिक जो हैं वो कर्ज़ों में फंस कर बेपनाह माली मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और इसका सारा का सारा जो क्रेडिट है वो सिर्फ एक मुल्क को जो है वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क को जाता है, और वो है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका, जो कि इन सारे आईएमएफ को कंट्रोल करता है। और आईएमएफ ने आप देख लें कि जिस तरह की आईएमएफ की शराइत हैं, पाकिस्तान में जो शरह सूद है वो 20% के ऊपर जा चुकी है और तबाही के दहाने के ऊपर मुल्क खड़ा हो चुका है। कारोबार जो ऑलरेडी तबाह हो गए हैं, अब और ज़्यादा शरह सूद बढ़ाकर उनको बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख दिया है इस हुकूमत ने। और आईएमएफ जो है अभी भी उसका जी नहीं भर रहा है, वो मज़ीद से मज़ीद सख्तियाँ जो हैं वो आवाम के ऊपर लगाने के लिए कह रहा है। और ये हुकूमत जो है बिल्कुल उनके सामने लेट चुकी है। ये हम आपके सामने
पहले भी रख चुके हैं कि IMF बेसिकली अब पाकिस्तान की वजारत ख़जाना जो है वो चला रहा है। ये जो हमारे इसहाक डार साहब हैं, ये सिर्फ उनके हुक्म बजा ला रहे हैं, उनके हुक्म के ऊपर जो है सर तस्लीमें खम कर रहे हैं। इसके अलावा इनकी कोई औकात नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गीजर भपकियां मारते हैं कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इन्होंने जो करना था वो कर दिया। इनका जो एजेंडा था वो मुल्क को तबाही की दहाने के ऊपर लाके खड़ा करना था, और वो इन्होंने कर दिया है, और वो अब सब आप लोगों के सामने है। अब जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन कहती है, ये कहते हैं कि द सिचुएशन इज पाकिस्तान with regards to the gross human rights violation by the state agencies, particularly ISI internal arms remained one of the Second World War era Germany with Hitler and his Gestapo at play। कि जी इनकी जो ISI है, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन कह रही है, और ये सोशल मीडिया के ऊपर ये सारी खबर जो है वो अब चल रही है। वो कह रहे हैं कि जी इनकी जो ISI है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का जो एक इरा था, जो एक हिटलर ने जो कुछ किया था जर्मनी में, और जिस तरह वो लेके चल रहा था, तो उसकी याद दिलाती है। और जिस तरह पाकिस्तान में पिछले 10 से 11 माह में हुआ है, ह्यूमन राइट्स की जो है वो वायलेशन की गई है, और बड़ी सख्त किस्म के जो हैं वो रूल्स को तोड़ा गया है ह्यूमन राइट्स के। तो ये बिल्कुल भी जो है कंडेमेबल है, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन जो है वो भी इसका जो है वो बात कर रही है, और ये सारा का सारा जो सेहरा है ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को जाता है जी। इन्होंने बेसिकली इन्होंने जो है एक प्रोपेगेंडे के तहत ये सब कुछ करवाया, लोगों को उठाया, लोगों के ऊपर पर्चे कटवाए हैं, बोगस मुकदमात बनवाए हैं। जनरल अमजद शेर साहब के साथ जो कुछ हुआ, ये सारा का सारा नैरेटिव जो है इनका बनाया हुआ है, और जिसकी वजह से हमारी जो एजेंसीज़ हैं, जो हमारे रियासती अदारे हैं, उनके ऊपर भी तनकीद हो रही है, और ये सब कुछ हो रहा है। इसहाक डार साहब जो हैं जी वो कहते हैं कि इमरान खान इस माशी तबाही के ज़िम्मेदार हैं, और मरियम साहब भी यही कह रही हैं, पाकिस्तान को माशी तबाही के धाने के ऊपर ला के खड़ा किया, और हमने मुश्किल फैसले लिए हैं, मुल्क को इस माशी तबाही से निकाल रहे हैं। इन्होंने क्या फैसले लिए हैं? IMF पाकिस्तान की वजारत ख़जाना चला रहा है, और अब आप देखेंगे कि आने वाले जो कुछ चंद हफ्ते हैं, इसमें ये खबर भी चल सकती है कि जी वज़ीर ख़जाना साहब जो हैं इसहाक डार साहब, उनकी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई और वो लंदन चले गए हैं, और जो डॉक्टर्स हैं उनके वो उनको वापस आने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे कोई डिफेक्टो पाकिस्तान की वजारत ख़जाना जो है वो संभालेंगे, और उसके बाद उन्हीं को मुस्तकिल कर दिया जाएगा। तो इसहाक डार साहब जो हैं अनकरीब ये खबर चल सकती है उनकी तरफ से। चौधरी फवाद हुसैन साहब कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो सीनियर तरीन जज साहिबान को धमकी नाकाबिले कबूल है, पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है, इस इक़दाम की शदीद मजम्मत करते हैं। इस मामले पर आज गौर करेंगे, और पार्टी में एक अहम जो है मीटिंग भी चल रही है इस हवाले से, और शाम तक जो है इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जजेस को जी धमकी दी जा रही है। उन्होंने क्या ऐसा काम किया? उन्होंने आइन की हिफाजत की, और पाकिस्तानियों के उसके मुताबिक जो है वो इलेक्शन की तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं, और आइन में बिल्कुल वाज़ेह लिखा है कि 90 दिन के अंदर असम्बली तहलील होती है। तो उन सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन करवाना जो है वो आइन की जिम्मेदारी है, और हमारे जो सुप्रीम अदारे हैं उनकी जिम्मेदारी है। तो कौन सा उन्होंने आइन और कानून का जो है वो धज्जियाँ उड़ाई हैं, जिसकी वजह से उनको धमकियाँ दी जा रही हैं। तो बेसिकली ये निज़ाम की मौत हो रही है जी, और ये जो निज़ाम के रखवाले हैं अब वो सारे इस तरह के जो हैं वो हथकंडे आजमा रहे हैं, लेकिन इनसे होगा कुछ नहीं, और इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। असद खरल साहब कहते हैं कि जी नवाज शरीफ की सजा पर सदारती इनकार के बाद इमरान खान का भी पार्लियामेंट से नवाज शरीफ की नाअहली को ख़त्म करवाने या आईनी तरमीम का कानून 2/3 अक्सरियत से पास करवाने में किसी किस्म के ताउन साफ इनकार है। इलेक्शन जल्द करवाने की तारीख के मामले पर हरगिज़ ब्लैकमेल नहीं होगा, इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। अब इमरान खान साहब की कुछ सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू हुई है, तो ये सारा उसी का हवाल जो है असद खरल साहब रख रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब, ये तो हम आपके सामने पहले भी रख चुके हैं कि जी नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि जी उनकी सज़ा माफ़ी हो जाए, और मरियम साहब भी इसका वालिहाना वो कह चुकी हैं कि जी तराजू को बराबर किया जाए। अब वो नवाज शरीफ और इमरान खान को बराबर करने की कोशिशों में है। तो हमने आपके सामने रखा कि इमरान खान को भी जो है वो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, नवाज शरीफ साहब को गोलियां चोलियां मारी जाए, तो फिर तो शायद तराजू बराबर हो जाए, लेकिन फिर भी तराजू जो है वो बराबर नहीं हो सकेगा, क्योंकि इमरान खान में और नवाज शरीफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अब जो नवाज शरीफ साहब हैं वो चाह रहे हैं कि जो उनकी सज़ा माफ़ी की जाए, और उनका ये भी प्लान होगा कि डायरेक्ट उनको जो है प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर बैठा दिया जाए। लेकिन ये सिर्फ जो है वो दीवाने के ख्वाब हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनकी सियासत जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और अब इनकी हुकूमत भी ख़त्म होने जा रही है। ANP के जो सेनेटर हैं उमर फारूक साहब, वो कहते हैं कि जी इन्होंने तो सुहाने ख्वाब दिखाए थे, इन्होंने तो मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, कोई इन्होंने वादे पूरे नहीं किए, कुछ नहीं किया इन्होंने सवाए NRO लेने के। तो वो भी बहुत भड़के हैं। AR भाई को उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो वो कह रहे हैं कि जी हम इनसे अलहदगी जल्द अनाउंस करने जा रहे हैं, और अब हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे। इमरान खान साहब को, जैसे कि कल हमने आपके सामने रखा कि इमरान खान साहब को कत्ल का जो प्लान है वो बना लिया गया है, और बाकायदा उसकी मंजूरी भी मिल चुकी है।
और इसीलिए इमरान खान साहब को जो है वो बाहर निकाला जा रहा है। जैसे कि हमारी अदलिया की तरफ से और हमारे जजेस हज़रात की तरफ से आया कि जी उनको स्ट्रेचर पे डाल के ले आएँ, उनको जो है आप अदालतों में पेश करें, किसी न किसी तरीके से उनको अदालतों में लाएँ। बेशक उनको इस मामले का इल्म ना हो कि जी इमरान खान के ऊपर दोबारा भी अटैक हो सकता है, लेकिन ये एक प्रोपेगेंडे के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को जो है बाहर निकाला जाए, अवाम के रश में होंगे तो उस दौरान जो है उनके ऊपर कोई भी अटैक जो है वो किया जा सकता है। तो ये बाकायदा एक कत्ल का प्लान जो है वो बना लिया गया इमरान खान के। और बाबर अमान साहब ने भी ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बड़ी तफसीली। उन्होंने कहा कि जी इस्लामाबाद कचहरियों में लाने की कोशिश है और ये एक प्लान है उनके कत्ल का, और इसका इजहार इमरान खान साहब भी कर चुके हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो, इमरान खान साहब का अल्लाह हामी व नासिर हो, और मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। इंशाल्लाह पाकिस्तान इस सारे गर्दाब से निकलेगा और ज़रूर निकलेगा। नाउमीदी कुफर है, इंशाल्लाह अच्छे दिन आने वाले हैं। थोड़े से सब्र की और हिम्मत की ज़रूरत है। अभी तक के लिए इतना, अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।